पहले लॉकडाउन के बाद आपका रेडियो और मोबाइल मैसेज बदल गया। आपने कहना शुरू किया, बीमारी से लड़ो, बीमार से नहीं। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। देश में लोग बीमार से लड़ने लगे थे। एक राज्य है जहां सिंगल सोर्स नाम का एक डेटा आने लगा। और भी टेलीविजन डिबेट्स देख लीजिए उस दौर की, वो हमारे बौने कद को दर्शाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं जानता हूं आपके नेतृत्व में पूरा देश, हम सब मिलकर के कोरोना संक्रमण से तो निकल लेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन ये जो जहर हमारे समाज में बो दिया गया, उससे कब निकलेंगे मैं भरोसेमंद नहीं हूं। एक राज्य और है, मेरा ही राज्य, उन्होंने मजदूरों को ही कह दिया कि कोरोना कैरियर है। तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई। बबोनिक प्लेग के वक्त में आया हुआ ये कानून जिसको आप आज अमेंड कर रहे हैं, आप मान्यवर लोकमान्य तिलक का या उस दौर का इतिहास पढ़िए। ये कई दफा आर्बिट्ररी अरेस्ट को भी कभी एक सबब बन जाता था। लोगों ने इस पर विस्तार से लिखा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में आपके ऑर्डिनेंस को इन्वोक करके एंटी-सीएए प्रोटेस्टर्स अरेस्ट किए गए हैं। अब मैं कुछ मूल जो एक्ट में चीजें हैं उस पर आता हूं सर। द एक्ट डज नॉट डिफाइन एपिडेमिक, पेंडेमिक और डेंजरस पेंडेमिक एटसेट्रा। ये एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन को छोड़ा गया है सर। मैं समझता हूं इस पर थोड़ा विचार कर लीजिएगा। The act allows central government and the state government to take measures and prescribe regulations to prevent the spread. I believe some kind of model, an enabling model, should be provided to the states so that it could be taken. विधेयक नागरिकों के ऑब्लिगेशन की बहुत विस्तार से बात करता है महामारी के दौरान, लेकिन सरकार और सरकारों के दायित्व और कर्तव्य पर मैं समझता हूं थोड़ा मौन है, थोड़ी चुप्पी है। महामारी के दौरान सरकार को हासिल असीमित अधिकार देने के संदर्भ में आप नागरिकों के मानव अधिकार को भी देखिए, जिसका मैंने जिक्र किया था पहले। एक्ट ऑफ वायलेंस को आप सिर्फ महामारी के दौरान छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा स्प्रेड ओवर किया जाए, क्योंकि महामारी कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, इसको अगर हमने एम्बिग्विटी में छोड़ा तो थोड़ी मुश्किल होगी सर। एक टिप्पणी और करता हूं। मेरा मानना है सर, डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये सारे इस लड़ाई में हैं। आप अच्छा कर रहे हैं कि उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दे रहे हैं सर। लेकिन सर, मैं आपको कई राज्यों को उदाहरण दे सकता हूं, महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, नर्सेस हड़ताल पे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। ये देखिए, मैं मानता हूं प्रतीक का महत्व है कि पुष्प वर्षा हो, ये प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं कभी कभी, लेकिन प्रतीक को अंत नहीं मान लेना चाहिए कि पुष्प वर्षा कर दी, अब और कोई हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं समझता हूं सर, हम लोग प्रतीकों में जीने लगे हैं। ताली, थाली, पुष्प वर्षा, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी है इंसानी जिंदगियों में दखल देना, उनकी जिंदगी के कोहराम को बचाना। और मैं समझता हूं वहां सर थोड़ी कमी रही है। और आखिरी में फिर मैं एक कह करके खत्म करूंगा। एक बार सर, आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप खुद याद कीजिए कि मार्च और अप्रैल के महीने में हमारे टेलीविजन पे क्या चल रहा था। हम कोरोना संक्रमण से नहीं लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे अपने लोगों से। ठेले वाले पर अटैक हो रहा था, उनकी सब्जियों को फेंका जा रहा था। सर, हर जिंदगी महत्वपूर्ण है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि बस 30 सेकंड सर, जय हिंद बोलने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हमने शुरू से ये लड़ाई लड़ी होती तो हमारे समाज में इतने बाड़े नहीं होते, इतने बैरिकेड्स नहीं होते, सोच और समझ में इतनी संकीर्णता नहीं होती। आज हम सर, फिर से मैं कहूंगा, हम बीमारी से कम बीमार से ज्यादा लड़ रहे हैं। हमने कोरोना को ऐसा बना दिया कि हर आदमी मार्च और अप्रैल के महीने में पॉजिटिव होने के बाद भी बताता नहीं था, अरे मैं कोरोना पर, मैं क्या, ये सोच कहां से आई? ये सोच अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आई। इसलिए मैं इन बातों को कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, ध्यान रखिएगा। जय हिंद। इन लास्ट 6 months हैव वी एग्जामिन कितने लोगों के रोजगार छीने गए हैं सर। बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, लेकिन आप मीडिया से लेके अलग अलग हाउस में देखें, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। और मेरा अपना मानना हमेशा से रहा है सर कि अर्थशास्त्र का मैं छात्र नहीं हुआ, 10th तक पढ़ा था, लेकिन अर्थशास्त्र और अर्थनीति देखनी है ना, तो गरीब और निम्न मध्यम आय वर्ग की, निम्न आय वर्ग की थाली के साइज को देखिए सर। थाली से चीजें गायब हो रही हैं। हम 1000 रुपए देते हैं और बार बार दोहराते हैं। सर, 1000 को जरा 30 से भागा करके देखिए,
कितना आता है? 30 रुपए प्रतिदिन, 33 रुपए प्रतिदिन। क्या हमने ये तय कर लिया है कि सब्सिस्टेंस के नीचे जाकर के हम लोगों को ये कहेंगे देखो कितना बड़ा हृदय है हमारा, कितनी सरकार तुम्हारे लिए सोचती है, तुमको 33 रुपए प्रतिदिन दे रही है, जहां 33 रुपए सर सेंट्रल हॉल में 3 कॉफी पी करके लोग खत्म कर देते हैं। मैं एक आखिरी टिप्पणी करके खत्म करूंगा। दिनेश जी ने कहा था जो बहुत अच्छी बात कही कि कंजम्पशन के लिए आपको पैसे देने होंगे लोगों के हाथ में। ये इतनी अर्थशास्त्र इतना हम भी समझते हैं सर। कंजम्पशन रीजनरेट होगा तो डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है वो उसमें बेहतरी आएगी। एक आखिरी टिप्पणी करके खत्म करता हूँ सर, वो ये है कि प्रोफेसर झा आपका समय समाप्त हो चुका है। सर 30 सेकंड दे दीजिए ना, आपको उस चेयर पे देख रहा हूँ। 30 सेकंड अब समाप्त कीजिए। पंचतंत्र की एक कहानी थी। एक बगुले के परिवार को एक काला सांप खत्म कर रहा था धीरे धीरे। बगुला गया नेवला से सलाह लेने। नेवले ने बड़ी मीठी वाणी में कहा कि ऐसा करो ना, यहाँ मछली का टुकड़ा अपने घोंसले तक, अपने रिहाइश तक पहुंचा दो जहां रहते हो। सर नेवला पूरा परिवार उसका खा गया। ये ध्यान रखना है सर, ये नेवला कौन है और सांप। धन्यवाद, शुक्रिया सर, जय हिंद। माननीय उपसभापति महोदय, विपदा की घड़ी है। इस संकट का आभास हमें जनवरी के महीने में नहीं था, तो विपदा की इस घड़ी में आए हुए इन दोनों जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन थे शुरू में और अब बिल में तब्दील हो रहे हैं, मैं इनके पक्ष में खड़ा हूँ सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि विपदा के प्रति संवेदनशीलता के कई स्तर होने चाहिए सर। शायद जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है या वो अभी के दौर में सर विलासिता की तरह लग रहा है। कल मैंने सुना कि संसद की एक नया भवन बनेगा सर। कई घरों में दिया बुझ चुका है। अर्थव्यवस्था के बारे में मैं कम बोलूं तो बेहतर है। हम हर क्या ये संभव नहीं है हम अपनी प्राथमिकताएं पुनः तय करें। सर एक और टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। बड़े बड़े इश्तेहार छपते हैं राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों के महिमा मंडन के, स्वयं के महिमा मंडन के। कम से कम 1 बरस तक, 2 बरस तक इस पर एम्बार्गो लगना चाहिए। और आखिरी टिप्पणी सर, मेरे कई सदस्य, साथी सदस्य चाहे बीजेपी के हों या कहीं के हों, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था MP लैट को लेकर के। मैं जिस राज्य से आता हूं वो संसाधनों का घोर अभाव है सर। कई ऐसे और राज्य हैं, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पर अगर आप सांसदों को ये इजाजत देते कि कोविड स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर हो, प्रोजेक्ट्स हो, वो शायद बेहतर निर्णय होता बनिस्बत इसके कि इसको कंसोलिडेटेड फंड में भेजा जाए, जहां एक ब्यूरोक्रेसी सहरसा के, पूर्णिया के हकीकत से वाकिफ नहीं है और उनको दिया गया है। मैं बस इतना कह करके खत्म करूंगा और मैं पुनः आग्रह करूंगा कि जब दौर बुरा आता है ना तो सिर्फ सांकेतिकता से काम नहीं चलेगा। हमें तय करना होगा कि आज के बाद कोई विज्ञापन नहीं, कम से कम 2 वर्ष के लिए सारे भवन निर्माण रोक दिए जाएं। पहले लोग बच जाएं, फिर हम कई भवन बनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद झा जी। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेला रविंद्र कुमार जी। आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर कि आपने मुझे मौका दिया इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने का। हेल्थ वर्कर्स ने जिस तरीके से देश की सेवा की है इस आपदा के समय पर, उनके हम सभी आभारी हैं और उनको आभार व्यक्त करना हर बार हमेशा कम ही रहेगा। तो हम इस बिल का समर्थन करते हैं, पर साथ ही साथ मैं मानती हूँ हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है। हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, उनको उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाएं। उनके जो PPE इक्विपमेंट्स थे, हमने काफ़ी समय देखा उनको नहीं मिलते थे। उनकी वर्क शिफ्ट 16-16 घंटे वो लोग काम कर रहे होते थे, उसको भी निर्णय होना चाहिए। समय पे उनको वेतन मिलना चाहिए। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने एक कॉम्पेंसेशन पैकेज तय किया था, वो भी कॉम्पेंसेशन पैकेज इस बिल का हिस्सा होना चाहिए, मैं मानती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी ही नहीं, हमारे पुलिसकर्मी हों, हमारी आशा वर्कर्स हों, उन सबको भी, सफाई कर्मचारी हों, सबका ध्यान देना, सैनिटेशन वर्कर्स हों, सबका ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ कवरेज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस बिल में कहीं मैंने देखा नहीं है उसकी चर्चा की गई हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, मैं एक सुझाव देकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने देखा कि इसमें आपदा का अवसर उन्होंने बना लिया था, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिल पाई थी या उनको बहुत मनमानी दाम चुकाने पड़े थे, उस पर भी किसी तरीके की अगर पाबंदी लगाई जाए एपिडेमिक के समय पे, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
और आखिरी सुझाव है सर, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है और वही कहकर मैं भी जय हिंद करूंगी कि आपदा का अवसर ढूंढते ढूंढते कुछ राजनीतिक पक्ष भी हमला करते हैं और हमला देश की प्रजातंत्र पे करते हैं, राज्य सरकारों पे करते हैं और वो राज्य सरकारों को अस्थायी करने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं जो इस समय पे महामारी से जूझ रहे हैं। तो अगर उनके पास इतना धन बल है उसको कंपल्सरीली पीएम केयर्स फंड में डाला जाए, जिससे देश के जो लाभार्थी हैं उनको इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धि मिली जा सके। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।